अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग बातचीत करने के लिए वरंगल के बीआरएस कायद सैयद मसूद के साहब के क़यामगाह पर आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बीआरएस के क़याम से अब तक बीआरएस पार्टी ने किस तरह माइनॉरिटीज़ को मौका दिया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी साहब, आपका इस्तकबाल है निज़ामुद्दीन न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया। तो बीआरएस में आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अल्लाह का करम है। बीआरएस पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो मुसलमानों को अच्छी जो है ना प्लेटफॉर्म देकर जो है ना बीआरएस में आगे बढ़ा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया परसों 6 तारीख तक डिप्टी मेयर GWMC थे और मैं फ़ख्र से कहता हूँ 30 माह के कांग्रेस के दौर में भी हमको बीआरएस पार्टी के डिप्टी मेयर को कांग्रेस पार्टी निकाल नहीं सकी। वजूहत हमारी कारकर्दगी, दूसरी बात निकाले तो डिस्टर्ब होता। ये सोचकर जो है ना कांग्रेस पार्टी भी हुकूमत तेलंगाना जो मौजूदा है वो जो है ना टच नहीं कर सकी, हमको निकाल नहीं सकी। फ़ख्र मैं सद करता हूँ क्योंकि KCR साहब की ज़ेर सदारत में बीआरएस पार्टी में रहना एक फ़ख्र जैसा महसूस हो रहा है। अभी आपने KCR साहब के बारे में बात की है, तो 2.5 साल में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद KCR साहब 1-2 मरतबा बड़े बहिरंगा सभा होने दीजिए वो करे हैं। तो क्या अभी पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि बीआरएस अधूरी हो गई? एक तरफ KTR साहब हो गए, एक तरफ KCR साहब हो गए, एक तरफ हरीश राव साहब उनका चला ले रहे हैं। कविता मैडम तो उनकी नई पार्टी का क़याम करे। कविता मैडम के ताल्लुक़ से आगे हम बात करेंगे। ये ऐसी बीआरएस पार्टी क्या अंदर से खोखला होती ही जा रही है? आज मैं समझता हूँ बीआरएस पार्टी खोखला कभी हुई नहीं, न होगी इंशाल्लाह। क्योंकि KCR साहब लीडर हमारे लीडर KCR साहब, KTR साहब, हरीश राव साहब। KTR साहब वर्किंग प्रेसिडेंट है बीआरएस पार्टी के और जो है हरीश राव साहब डिप्टी फ्लोर लीडर बीआरएस के हैं जी असेंबली के अंदर। तो ये दोनों की करण अर्जुन की जोड़ी है, KTR साहब की और हरीश राव साहब की। ये दोनों की सदारत में हम सब खुशी से काम कर रहे हैं। खोखला कुछ नहीं पार्टी, अल्लाह के फजल से बेहतरीन अंदाज में पार्टी का काम चल रहा है। अब देख रहे हैं हर जगह। अब हैदराबाद के अंदर जब मकाना गिरा रहे थे तो आवाम ये कह रही थी KCR आना कहाँ हैं आप, आइए। तो ये आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि 2014 से लेकर 2023 तक जो हुकूमत तेलंगाना की थी बीआरएस पार्टी की, वो हुकूमत को देखकर जो है सुना अवाम में यकीन ये हो गया है कि सिर्फ बीआरएस ही जो है सुना अवाम की खिदमत कर सकती है। बाकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है, स्कैमग्रेस है। ये बड़ा भाई छोटे भाई की पार्टी है। मतलब अंदर से बीजेपी से मिली हुई पार्टी रेवंत रेड्डी सरकार है करके पब्लिक को मालूम हो गया। हमारी पार्टी एकदम घट है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त घट है। KCR साहब हमारे सुप्रीमो है, हमारे को जो है ना KTR साहब नायब सुप्रीमो है, हरीश राव साहब भी नायब सुप्रीमो है। इनकी ज़ेर सदारत में तेलंगाना रियासत के जितने बीआरएस वर्कर्स थे बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। हाल ही में KTR साहब ने वरंगल का दौरा किया था, तो उस दौरे का KTR साहब वरंगल आने का मकसद क्या है? 2022 6 मई को कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना के अंदर वरंगल में किसान डिक्लेरेशन करके एक प्रोग्राम लगा के यहाँ पर राहुल गांधी साहब को बुलाकर, जबकि PCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब जो है सुना बड़े अंदाज में मतलब ऐसी वादे किए कि जो अमल में नहीं आ सकते। किसानों को जब KCR साहब ही पहली मर्तबा तेलंगाना के अंदर रैतु बंधु के नाम से किसानों को मैं हूँ करके भरोसा देकर रैतु बंधु के नाम से एक स्कीम स्टार्ट कर किसान की खिदमत कर रहे थे, किसान का साझेदारी दे रहे थे। तो वो चीज़ को देखकर खाली 9 साल में 2 बार ही दे रही, अगर मेरी हुकूमत कांग्रेस की आ गई तो 3 बार दूंगा। और ये लोग खाली किसानों को दे रही, जो कौलू रहता उसको नहीं दे रही, उसको भी देंगे। ऐसे झूठे वादे कर हुकूमत में आए। 2022 मई 6 को वो लोग डिक्लेरेशन करे वरंगल के अंदर। तो 4 साल इंतज़ार करके ये लोग हुकूमत में आके भी 30 महीने का अरसा हो गया। 30 महीने के अंदर कौन सा भी वादा पूरा नहीं करने की वजह से आज किसान बहुत परेशान है। उन किसानों में हिम्मत अफजाई के लिए, उन किसानों को मैं हूँ करके भरोसा देने के लिए, बीआरएस पार्टी आपके साथ है करके बोलने के लिए, वो यकीन दिलाने के लिए, वो भरोसा दिलाने के लिए जो है KTR साहब का दौरा वरंगल में हुआ। और यहाँ की मीटिंग जो हुई, हमने खाली 10,000 आदमी का एक्सपेक्टेशन लगाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रोग्राम जो है ना करीब आप लोग देखें मीडिया पूरा 20,000 के ऊपर पब्लिक आ गई। सुने नहीं, ये आज बीआरएस पार्टी पे जो किसानों को भरोसा है, बीआरएस पार्टी पे आवाम को जो है ना पूरी तरह 100% भरोसा है कि बीआरएस पार्टी एक ही जो है ना तेलुगु में बोलते हैं श्री राम रक्षा बोल के, आवाम के लिए श्री राम रक्षा बीआरएस पार्टी है बोल के लोग मान रहे हैं।
तो उसी हिसाब से जो है ना बीआरएस पार्टी ही हमारे को साझेदारी दे सकती, बीआरएस पार्टी कुछ कर सकती। बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में हम सुकून से थे, ये सुकून फिर हासिल होना करे तो फिर बीआरएस पार्टी हुकूमत में आना, रेवंत रेड्डी जाना, केसीआर आना बोलने का एक नारा लगा के जो है ना पब्लिक आई है। अभी फ़िलवक्त कांग्रेस की हुकूमत है तो ज़्यादातर लोगों में ये देखने को आ रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बोल के माहौल बन रहा है तेलंगाना में। बीआरएस का कोई नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा है, तो किस तरह बीआरएस पार्टी बैकअप करेगी आइंदा म्युनिसिपल इलेक्शंस में होने दीजिए। मैं इस बात की सख्त मजम्मत करता हूँ, बीआरएस पार्टी का नामो निशान नहीं है बोलने का, क्योंकि आप देखें किसान मेला करके कांग्रेस वाले लगाए आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में। एक्चुअली बीआरएस पार्टी का प्लान क्या था कि जो ग्राउंड में ये लोग लगा के जो है ना डिक्लेरेशन करे, किसान डिक्लेरेशन, वहीं पे केसीआर साहब को लेके आके ये जो डिक्लेरेशन अमल में नहीं आ रहा, अमल करो बोल के आवाज़ उठाने की कोशिश करे थे। लेकिन हुकूमत डर के, केसीआर साहब आए तो मालूम है हर किसी को, केसीआर साहब आए तो परसों जगतियाल गए तो 1 लाख बोले तो 1.5-2 लाख पब्लिक आ गई जीवन रेड्डी साहब की जैनिंग में। तो केसीआर साहब बाहर निकले तो मालूम है रेवंत रेड्डी साहब को मेरी सरकार हिलती करके डर के जो है परमिशन नहीं देके उसी दिन जो है किसान मेला करके प्रोग्राम लगा लिए। वहाँ पर देखे आप लोग आवाम पर्दे लगा के राउंड पर्दे लगा के मीटिंग करे वाला, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब, कोंडा सुरेखा साहिबा, सीतक का वगैरह वगैरह है। लेकिन पब्लिक आई, किसान आए। आज किसानों को हम कर रहे बोल रहे हैं 2 लाख का कर्ज मुक्त करे बोल रहे हैं। 2 लाख का कर्ज मुक्त कितने लोग करें? कहीं बोल रहे हैं 1 मरतबा बोल रहे हैं, जब होना बोल रहे हैं थोड़े लोगों को 30% करे, 40% करे। हाल ही में रेवंत रेड्डी साहब का एक बयान आया, मैंने किया लेकिन मुझको नहीं पता कि कितने लोगों को हुआ कितने लोगों को नहीं हुआ। क्या सीएम ऐसा बोल सकता? अरे तू सीएम है रे भाई, सीएम है तो सीएम तेरे पास रिकॉर्ड है ना कितने लोगों को हुआ कितने लोगों को नहीं हुआ। तेरे ओहदेदार क्या कर रहे हैं, तेरे ओहदेदारों को तू नहीं पूछ रहा, रिव्यू नहीं कर रहा। मतलब तू रियासत को छोड़ दिया खाली। रेवंत रेड्डी रियासत तेलंगाना को छोड़ दे के सिर्फ सूट के साथ लेके जाके जो सुना राहुल गांधी को देने के काम में है। राहुल गांधी को खुश करना, प्रियंका गांधी को खुश करना, सोनिया गांधी को खुश करना, सिर्फ गांधी परिवार को खुश करना। हाल में हमने देखा, एक वीडियो देखा रेवंत रेड्डी का कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता समझते हैं तो 1000 करोड़ लेके जा सकते हैं कार्यकर्ता। मतलब ये 2-2.5 साल हुकूमत में रेवंत रेड्डी कांग्रेस कितने स्कैम्स कांग्रेस बनी करी, कितने लोग कितने जेबा भरे, रेवंत रेड्डी की बातों से जाहिर हो गया। तो आज बीआरएस पार्टी भरपूर तरीके से बिल्कुल जो ना घट है। आज तेलंगाना के अंदर कांग्रेस बोलने का नाम नहीं है। कांग्रेस बीजेपी मिलके आते होंगे आने वाले दिनों में बीआरएस को फाइट करने के लिए। बीआरएस से फाइट करने के लिए कांग्रेस बीजेपी नहीं, तेलंगाना रियासत में जितने पार्टियां बची हुई हैं तमाम मिलके आए। तो आज आवाम जो है ना बीआरएस पार्टी के साथ है। 2023 में असेंबली इलेक्शंस में बीआरएस पार्टी की हारने की वजह क्या हो सकती है? क्या पार्टी लीडर्स ओवर कॉन्फिडेंस में थे, या लीडरशिप की क्वालिटीज़ कम थी, या फिर लीडरशिप डिसीजंस क्या सही नहीं बने? केसीआर साहब मेरे जैसों को एक ओहदा दिया है, मेरी अहलिया को डिप्टी मेयर को ओहदा दिया है। अब मैं यह मनमानी करूँगा तो अवाम में क्या होता, बदनाम हो जाता हूँ। केसीआर साहब फिर से मेरे को बनाए तो मैं बदनाम हो गया तो काम नहीं कर सकता। मैं कुछ मतलब पब्लिक में रिसीव नहीं करती। वैसी जो है ना तेलंगाना रियासत के अंदर 20 से 25 अगर सीट चेंज करते हैं केसीआर साहब, ये हमारी लीडरशिप भी बोले, केसीआर साहब को मालूम है, क्योंकि थोड़े एमएलएस रुकने असेंबलीज ओवर कॉन्फिडेंस ओवर बोले तो ओवर वो कैसा करे बोले तो हम ही केसीआर वाला काम करें। वो फ़खर आना आकर जो है ना वो एमएलएस की वजह से पार्टी हारी। लेकिन केसीआर साहब की क्या सोची पब्लिक बोले तो हमारे एमएलए हारना ना, केसीआर कैसा भी जीते, केसीआर साहब की हुकूमत ही चाहती, हमारे एक एमएलए हार के तो क्या होने का, ऐसा हारा है। ऐसा सोचते सोचते 15-20 एमएलए जो कम मार्जिन से हमारा मार्जिन क्या है 5-7-6 हज़ार वोटों से हारे सो एमएलए भी है। ये वजूहत क्या है बोले तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आकर यहाँ झूठे वादे करना, लोगों में नए से एक भरोसा दिलाना कि शादी मुबारक के ज़रिए केसीआर साहब 1,16,000 रुपये दे रहे हैं तो हम 1 तोला सोना भी देते हैं। ऐसे वादे कल्याण लक्ष्मी में 1 तोला सोना देते हैं। हम जीते तो हर ख़वातीन को 2500 रुपये देते हैं घर के अंदर। अगर मियाँ को पेंशन आ रहा बुजुर्ग आदमी को तो बीवी को भी देते, घर में 2 पेंशन देते। ऐसे झूठे वादे करने से पब्लिक भी ज़रा मोल्ड हो गई जो है ना उनके तरफ खींची गई। देखेंगे एक मरतबा सत्ता देकर देखेंगे बोल के। आज सत्ता देने के बाद कम अरसे में, मैं समझता हूँ 6 महीने के अरसे में जो है ना पब्लिक एकदम जो है ना पब्लिक जो है रेवंत रेड्डी को ऐसे गालियाँ दे रही, कान में से खून निकल रहा भाई। रेवंत रेड्डी को देने गालियाँ ला को, मुँह को, भा को
बुरे बुरे गालियाँ तेलुगु में जीते असल केटीआर साहब हमारे बोलते रहते हैं, हंसी आती बहुत। तेलुगु डिक्शनरी में इतने गालियाँ हैं मेरे नहीं मालूम बोलते हैं केटीआर साहब। हकीकत में इतने गालियाँ दे सकते हैं क्या पब्लिक? कोई एक सत्ता में है सो लीडर को, आज प्रेजेंट सीएम को पब्लिक गालियाँ दे रही, बीआरएस पार्टी के लीडर्स छोड़ो, पब्लिक गालियाँ दे रही। तो आज रेवंत रेड्डी की सरकार टोटली ज़ीरो है। आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी सरकार बनाने वाली है इंशाल्लाह, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो ठीक है, अभी आपने पूरी पार्टी जो ना मुत्तहिद यूनाइटेड है आपने अभी जवाब दिया। क्या अभी हाल ही में कि कल्वाकुंतला कविता ने एक नई पार्टी का क़याम किया जिसका नाम टीआरएस है, तो इसकी क्या वजूहात होंगी? क्योंकि अभी केसीआर साहब के ऊपर सवाल उठता है क्योंकि वो अपनी बच्ची को नहीं संभाल सके, तो आप स्टेट को किस तरह संभालेंगे? तो इस बुनियाद पे आप क्या कहेंगे? आज तेलंगाना रियासत में 4 करोड़ अवाम है। 4 करोड़ अवाम भी जो है ना केसीआर साहब को अपने पिता मानते हैं। खैर कल्वाकुंतला कविता साहिब वाला तो उनका इंडिविजुअल फैसला है। उन्होंने जो है ना पूरी तरीके से रेवंत रेड्डी के कठपुतली बन गए। कठपुतली बनकर जो है ना रेवंत रेड्डी जैसा नचा रहा उन्होंने नाच रहे। रेवंत रेड्डी का स्क्रिप्ट आ रहा, कविता मैडम पढ़ रहे हैं। उससे हट के दूसरा कुछ भी नहीं है। आज कविता मैडम टीआरएस पार्टी लगाने के वजूहत बोले तो आज पार्टी बीआरएस पार्टी इतनी स्ट्रांग पार्टी है, उनको मालूम है कि पब्लिक में अवाम में जो है ना हर कोई केसीआर को मान रहा, नाट ए पार्टी बीआरएस पार्टी नहीं, केसीआर साहब को देख रहे हैं खाली, ये उनको मालूम है कविता मैडम को। लेकिन जो है ना कविता मैडम क्या करे, रेवंत रेड्डी के हाथों में कबंदा हस्ताल लोग चिंदवल तेलुगु में बोलते हैं, वो हिसाब से उनके हाथों में आकर जो है ना रेवंत रेड्डी जैसा नचा रहे वैसा नाच रहे। कविता मैडम से फ़र्क पड़ने का कुछ भी नहीं है। तो ये रही पार्टी के रिलेटेड कुछ बातें। तो अब आइए हम आपके ज़ाती मसली तौर पर कुछ बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले सवाल ज़ाती तौर पर, सैयद मसूद के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में गॉडफादर कौन है? मेरे प्रेजेंटली गॉडफादर केटीआर साहब है। लोकल में तो दयाकराव साहब है, विनय भास्कर साहब है यहाँ पर साथ देने के लिए मेरे को, और पूरी पार्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन केटीआर हमारे गॉडफादर है जी। किस तरह, मतलब जैसा कि आपको किस मुश्किल वक्त पे किस तरह आपको मदद दी है? जब तेलंगाना में 2021 में जब इलेक्शंस हुए थे, 2021 में जो इलेक्शंस हुए थे, जब ऑलरेडी डिप्टी मेयर एक लेडी अनाउंस हो गई थी कभी हरिता होटल में, लेकिन बाद में जो है सुना 2016 में जब हम कारपोरेटर करते मेरी अहलिया, केटीआर साहब याद रख के यहाँ के लोकल लीडर से बात करके, दयाकराव साहब से, धर्मा रेड्डी साहब से, फलां से बात करके जो सुना डिप्टी मेयर देना बहुत बड़े थे। केटीआर साहब जो म्यूनसिपल मिनिस्टर थे, डिप्टी मेयर होदा देकर जो ना इज्जत से सरफराज करें हमको। सुने, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह इज़्ज़त लेने वाला, अल्लाह का साथ साथ पार्टी भी साथ देना चाहिए। केटीआर साहब का ताउन हमारे को हमेशा रहा, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। क्या सैयद मसूद साहब को मुस्तकबिल में बीआरएस पार्टी में किस तरह की जिम्मेदारियां देने की तवक्को है? मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कोई सी पार्टी हो, बीआरएस पार्टी नहीं, कौन सी पार्टी में कोई भी हो, अगर जम के डट के मेहनत करे, पार्टी के लिए मेहनत करे, पार्टी के बुरे वक्त में तो हम साथ में हैं। आज बीआरएस पार्टी हकीकत में जो सुना कितने ही लोग, हमारे मेयर यहाँ की चेंज हो गई ओहदे को बचाने के लिए, लेकिन हम जो सुना ओहदा बचाना नहीं सोचे। ओहदा गए तो पुराने, लेकिन केसीआर साहब को छोड़ना नहीं है, केटीआर साहब को छोड़ना नहीं है, हरीश राव साहब को छोड़ना नहीं है, बीआरएस पार्टी को छोड़ना नहीं है करके हम बीआरएस पार्टी में कंटिन्यू हो रहे हैं। हम ओहदों के पीछे नहीं भागे, हम पार्टी को पकड़ ले गए। पार्टी के साथ जो हमारी क्या बोलते एक कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में पार्टी जो भी प्रोग्राम दी वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी के लिए काम करें तो ऑटोमेटिक पोस्ट आते रहते हैं। ओहदे के पास हम नहीं आना, ओहदे हमारे पास आना, यही सोच के काम करें हम शुरू से सियासत में। मैं एक्चुअली 92 से सियासत में हूँ, 92 से सियासत में हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हर पार्टी पोस्ट ना मिले मेरे को नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस महानगर चेयरमैन करा, उसके बाद राजशेखर साहब का देहांत होने के बाद मैं जितना पिया वो SRCP ज्वाइन करा, क्योंकि मैं राजशेखर साहब से लगाव ज़्यादा था। उसके बाद जो है ना 2014 में जब केसीआर साहब की पार्टी ज्वाइन करा, ऑटोमेटिकली मेरे को मेरी अहलिया को ओहदा मिला। मैं जाके कारपोरेटर जीतने के बाद जाके जो है हैदराबाद में पैरवी नहीं करा, ना कोई लीडर के पास जाके पूछा। ये एहसान है पार्टी का कि पार्टी जो है ना हमको सोच समझ कर एक मुस्लिम ख़वातीन को देना है, 2 मरतबा जीती। और मेरा साथ एक मिराकिल हुआ। क्या मिराकिल? मैं एक्चुअली लास्ट 2016 में मैं पुराना 15 डिवीज़न पूछा था टिकट, वहाँ टिकट नहीं दिए मेरे को। आइन टाइम पे 1 हफ्ता पहले जो है ना मंडीदार ला खड़ा कर 25 डिवीज़न में, 25 में डिवीज़न में खड़ा करने के बाद पार्टी का कैंडिडेट जो है ना रेबल था दुर्गा राव करके। फिर भी यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, मेरे माँ बाप की दुआएं,
बुजुर्गान दीन की दुआएं मेरे को जो सुना यहाँ पर कामयाब करी। उसके बाद जो है सुना फिर मेरे को इलेक्शन 2021 में जब इलेक्शन आया, इलेक्शन में मैं मंडियार का सिटिंग कारपोरेटर में रह गया, लेकिन यह सिटिंग सीट नहीं देके यहाँ बहुत सियासत चली। मेरे को एक्चुअली हटाना, सियासत से मसूद को हटाना। मसूद बोले तो अंदर एक खौफ, क्योंकि मसूद किसके सामने सर नहीं झुकाता, अल्लाह के सामने सर झुकाता। मसूद जो है सुना किसी की बात नहीं सुनता, मतलब मैं जी हुजूरी करने नहीं आता मेरे को, तो इसको हटा देना है कांटे को करके बहुत कोशिशें चले। फिर भी जो सुना KTR साहब की साझेदारी, मुश्किल वक्त में चिंतल से टिकट दिए, देने के बाद खैर वहाँ भी जो सुना वहाँ की आवाम भी जो सुना उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हफ्ते के पीरियड में वहाँ की आवाम भी लगभग 1000 वोटों के साथ जिताई मेरी अहलिया को। तो ये चीज़ को देखकर जो सुना, अरे एक कैंडिडेट लोकल बॉडीज़ में जीतना करे तो लोकल वाला होकर रहना, लेकिन मंडी बाज़ार से जाके चिंतल में कांटेस्ट करके जीता करके KTR साहब वो होदा दिया हमारे को। ठीक है, अभी आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया। चिंतल में हाल ही में कुछ सेलिब्रेशंस हुए हैं, तो क्या वो सियासी ताकत दिखाने के लिए है या फिर शो ऑफ करने के लिए, क्या किस तरह की वो सेलिब्रेशंस थी? वो एक्चुअली क्या है, मसूद बोलने वाले को पॉलिटिकली डिग्रेड करना, उसको नीचा दिखाना मसूद को, ये साजिश हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये सब पार्टी को मालूम है, कुछ भी हो जब तक अल्लाह साथ है कोई बाल बागा नहीं कर सकता, इतना यकीन है मेरे को, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। तो जो सुना यहाँ पर मेरे ऊपर प्रेस मीट लगाया गया, और मेरा हंसने वाली बात क्या है बोले तो वहाँ प्रेस मीट लगाने वाला बंदा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नाम कुछ है, और एक लारियाओं का प्रेसिडेंट बोल के फिरता बंदा, उसका भी नाम कुछ है बंदे का। वो दोनों मिलके जो सुना प्रेस मीट लगाए, क्या बोल के लगाए, हम जिताए करके। 2021 के इलेक्शन में वो कैंडिडेट जो सुना इंडिपेंडेंट कांटेस्ट करे आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ। वही लोग आप बोल रहे हैं मेरे को जिताया, चूड़ियों का निशान था उन लोगों का, चूड़ियाँ पहन के घर में बैठे थे वहाँ, चूड़ियों का निशान था, चूड़ियाँ पहन के घर में बैठे थे। वो लोग जो सुना मेरे को प्रेस मीट लगा के बोल रहे हैं कि हम जिताए। अरे ना तू जिता सकता ना और कोई जिता सकता भाई, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में आवाम जिताना है नहीं। तू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांटेस्ट करके मेरे को जिता, तो हंसने वाली बात है, मुँह से नहीं, दो तरफ से हंसना पड़ रहा, सुनो नहीं। हालात जो सुना ऐसे हो गए कि सियासत को यहाँ पर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरी तरह पसमार किया जा रहा सियासत को। ये देखकर तकलीफ भी हो रही, क्योंकि सियासत ऐसी नहीं की जाती, सियासत फेस टू फेस करना, फेस टू फेस नहीं करके पीठ में छुरा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ करो कोशिश, अल्लाह बोलने वाला हमारे साथ है, इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक साथ है कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो अभी सैयद मसूद साहब मुस्तकबिल में हमको किस ओहदे पे देखेंगे, या फिर अपना कैडर या जमाना शुरू करे हैं? कैडर तो अल्हम्दुलिल्लाह कौन से भी रीज़न में आए तो 10-15 लोग, भैया अस्सलाम वालेकुम, भैया नमस्ते, बहना नमस्ते, मामा नमस्ते बोलने वाले हैं। हम सियासत में आते नहीं हैं, और मेरा पॉलिटिकल कैरियर एक जो सुना खुली किताब की तरह है। मेरा आज तक साहब एक मरतबा कारपोरेटर बने सुन ज़ाती घर बन लिए, लेकिन मैं ज़ाती घर नहीं बना अब तक। क्यों? मेरे करप्शन नहीं मालूम, मैं करप्शन करना, पब्लिक को लूटना, घर आमने तो जाके खड़े ना, लेना, पैसे लेना देना, ये सब चीज़ें नहीं मालूम। ये चीज़ इंशाअल्लाह मेरे को आगे चल के आगे बढ़ाती, और मैं किस ओहदे में देखना है ये खैर ये अल्लाह की मर्ज़ी और KTR साहब की मर्ज़ी। आखिर में वरंगल की आवाम को और तेलंगाना की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आपके BRS पार्टी की तरफ से होने दीजिए, KTR साहब की तरफ से होने दीजिए। मैं तेलंगाना की आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2023 में हमने गलती की, कांग्रेस जैसे कांग्रेस को ओहदा देकर, रेवंत रेड्डी को भरोसा कर मैं आवाम से अपील करता हूँ 2014 से लेकर 2023 तक जो KCR साहब का यहाँ पर शासन था, बेहतरीन शासन था। हिंदू खुश थे, मुसलमान खुश थे, दलित खुश थे, हर कोई खुश था। लेकिन आज क्या है हालात? रोना 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 के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। रेवंत रेड्डी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि मैं कहानी सुनाता हूँ। झूठ सच बोलने के दो दोस्त थे, झूठ और सच दो दोस्त था। तो KCR साहब के दौर में सच जो है सोना फुल मोटा हो गया, फुल मोटा। आज क्या हो, आज के दौर में झूठ मोटा हो गया। तो ये दोनों मिलिए करते हैं, मिल लेके सच झूठ से पूछा, अरे क्या रे बीच में बहुत मोटा हो गया, अरे क्या करना रे भाई, रेवंत रेड्डी में अंडर जैसा पहन लिया, हमेशा झूठी, नींद में झूठी, झूठे तो झूठी, बैठे तो झूठी, बोलते 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 मेरे खाना इतना मिल रहा झूठ का कि मैं मोटा हो गया। तू क्या ऐसा होगा? सच बोलने वाले कोई भी नहीं है तेलंगाना के अंदर, इसलिए मैं दूल्हा हो गया।
ये हालात है तेलंगाना के अंदर। तो आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में बेहतरीन पार्टी बीआरएस पार्टी एक ही है, कार का निशान एक ही है। तो जो सो ना कार के निशान को वोट देकर जो सो ना बीआरएस पार्टी सरकार को अच्छे से अच्छे अक्षर से जिताना टाइम है अभी, लेकिन अब से जो सो ना अगर हम सोच में नहीं पड़े तो आने वाले दिनों में यहाँ पर वेस्ट बंगाल के हालत नहीं होना मेरी ख्वाहिश है। वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी का जो चल रहा आज वेस्ट बंगाल में नहीं इंडिया के अंदर बीजेपी जो सुना एक जो ख़तरनाक साजिश कर रही वो साजिश का शिकार ना हिंदू होना ना मुसलमान होना कोई नहीं होना तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर जैसी भाईचारगी है, भाईचारगी कायम और दायम रहना, गंगा जमुना तहजीब जो कायम और दायम रहना बोले तो उसको बरकरार रखने वाला लीडर एक लीडर है, केसीआर है। अगर केसीआर साहब को आने वाले दौर में अगर हम छोड़ लिए तो आने वाले दिनों में बहुत से जहरों का सामना करना पड़ता, बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता। मैं समझता हूँ यूपी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, तेलंगाना के अंदर उससे ज़्यादा होता। तो जो है ना इन हालात को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक अब से आँख खोलकर हर कोई जो है ना अपने अपने अना को छोड़कर बीआरएस पार्टी को घट करने के लिए, केसीआर साहब के हाथ बुलंद करने के लिए मिलजुल के एक जात जो है ना साथ मिल के काम करने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मसूद साहब, हमारे सख्त सवालों का बहुत ही आसानी से जवाब देने के लिए। मैं निज़ामुद्दीन वरंगल से।